नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सभी लोग जानेंगे कि भारतीय संविदा कानून क्या है या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब कोई भी संविदा है तो उसको हम संविदा के ऊपर अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करता है या कुछ फ्रॉड करता है, कुछ करता है, तो उसको हम किस तरीके के कानून से या उसको रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया उसके बारे में जानेंगे। तो वो कानून है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 1 सितंबर 1872 में बनाया गया था, रोकने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि आम जीवन में भाई अगर आप कोई वैसा केस ना करें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हर आदमी करता ही करता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी, तो सन 1872 में इसको बनाया गया था। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, इसके कौन कौन से सेक्शन हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं और उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे, और सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो ये सारी जानकारी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमसे, अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा कानून का परिचय। जो भारतीय संविदा कानून है वो सन 1872 में बनाया गया था, जो कि रिलेटेड है भारतीय संविदा को रोकने या उसके जो भी, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं, ये एक प्रकार से रेगुलेशन अथॉरिटी है उन रूल्स को रोकने के लिए जो रूल बनाए जाते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, या फिर जो लोग उस रूल को फॉलो नहीं करते उनको कैसे हम लोग इसके अनुसार दंडित किया जाए और उस पर हम रोक लगाई जाए। तो ये लॉ 1 सितंबर 1872 में बनाया गया था, इसीलिए इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहते हैं। ये जो भारतीय संविदा कानून बनाया गया था ये इंग्लिश कॉमन लॉ का ही पार्ट है। अब आइए इसमें जानते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, यानी इसमें भारतीय संविदा कानून की कौन कौन सी धाराएं हैं, उसमें क्या क्या बदलाव हुए थे। तो भारतीय संविदा कानून जो है वो, उसमें कुल 266 धाराएं हैं, जिसमें पहली धारा से लेके 75 तक यानी 75 तक जनरल प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। धारा 76 से लेके 123 तक सेल्स एंड गुड्स के बारे में बताया गया है। धारा 124 से लेके 147 तक इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में बताया गया है। धारा 148 से लेके 181 तक बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में बताया गया है। और धारा 182 से लेके 238 तक बताया गया है कि आप कैसे किसी एजेंसी का कोई मामला है, अगर एजेंसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको कैसे आप रोकेंगे, या कोई मतलब कि प्रकरण होता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। और धारा 239 से लेके 266 तक है जो वो पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था, लेकिन सन 1872 में बन गया, लेकिन इसमें से कुछ रिमूव करके धाराओं को एक सेपरेट लेजिस्लेशन बनाया गया। जैसे धारा 76 से लेकर धारा 123 तक जो सेल्स एंड गुड्स था उसको रिमूव करके सेल्स एंड गुड्स एक्ट बनाया गया। और 1932 में धारा 239 से लेकर 266 तक जो पार्टनरशिप एक्ट था उसको भी रिमूव करके एक सेपरेट लेजिस्लेशन बनाया गया, जिसको हम सभी लोग कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इसको मित्रों नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि ये आने वाला है एग्ज़ाम में और बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम जानते हैं हाउ टू बिकम एन एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई अनुबंध है तो वो संविदा किस तरीके से होगा, यानी कोई एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में बताया गया है। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं। इफ़ एनी एग्रीमेंट फुलफिल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 की जो धारा है, धारा 10 की जो पार्ट है, जैसे 2B हो गया, 2C हो गया, 2H हो गया, तीनों में बताया गया है। जैसे 2B में बताया गया है कि जब कोई भी प्रपोजल प्रॉमिस होता है तो वो धारा 2C में आता है, 2B में आता है। और जब कोई भी प्रॉमिस कंसीडर की जाती है तो वह एग्रीमेंट में कन्वर्ट होती है, तो वो धारा 2C में आता है। और जब कोई भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है
अगर किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्स किया जाता है बाय लॉ तो वो कन्वर्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये सेक्शन 10 के 2H पार्ट में बताया गया है। अब इसके 4 कंडीशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला कंसिडरेशन है, दूसरा कम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, तीसरा फ्री कंसेंट होना चाहिए, चौथा इंटेंशन और लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कम्पिटेंट पार्टीज़ का मतलब होना चाहिए दोनों पार्टी भाई इच्छुक हों कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फ्री कंसेंट हो, किसी के दबाव में ना हो, ना कोई रिप्रेजेंटेशन हो। इंटेंशन और लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने का हो, मतभेद मतलब कि माइंडसेट हो दोनों लोग का, दोनों पार्टियों का, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। अगर ये चारों कंडीशन फॉलो होती है तो एन एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट। मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि अनुबंध किस प्रकार से संविदा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है और एकदम बेसिक है। अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो आगे चल के हम लोग को बहुत इससे लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।